नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के 21 मई 2020 के नए निर्णय और घोषणाओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हरियाणा सरकार की नई और बड़ी घोषणाएं उसकी जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी घोषणा है वो है एमडीयू ऑफलाइन ही करवाएगा परीक्षा। 1 से 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। एमडीयू में ऑफलाइन तरीके से ही यूजी व पीजी की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। इसके लिए 1 जुलाई के बाद परीक्षाओं को करवाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि इसके लिए जो राज्य सरकार है अभी उसने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है एमडीयू की तरफ से, जैसे ही वहाँ से कोई भी गाइडलाइन आएगी उसके आधार पर नए आदेश मिल जाएंगे। नियमानुसार जो ये परीक्षा है ये 15 मई तक संपन्न हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण ये अब 2 महीने लेट हो गई है। हालांकि इनके लिए अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन एमडीयू की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत परीक्षाओं को 1 जुलाई से करवाने की योजना है। इससे पहले 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रखा गया है। अभी सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर BS सिंधु का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। यदि वहां से कोई आदेश मिलता है तो उसके आधार पर ही जो नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी घोषणा की। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 1 जून से 200 ट्रेनें चलेंगी। पहले दिन लोगों को टिकट बुकिंग में दिक्कत हुई, कहा साइट नहीं चल रही, लेकिन IRCTC ने उसकी रिप्लाई में कहा कि सब ठीक है। देश भर में रेलवे की 12,000 ट्रेनें जो जनता कर्फ्यू 22 मार्च से शुरू हुआ था उसके कारण बंद कर दी गई थी, और 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। और उसके बाद दोस्तों 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की गई थी। लेकिन अब भारतीय रेलवे की योजना है कि जो 200 स्पेशल ट्रेनें हैं वो और शुरू की जाएं 1 जून से। तो उसके तहत क्या बताया है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों की शुरुआत करेगा। गुरुवार को 10 बजे से इनके लिए बुकिंग शुरू हो गई, लेकिन IRCTC की साइट पर जो काफ़ी लोग थे उनको दिक्कत हुई और उन्होंने शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि साइट 10 बजे नहीं खुली, साइट पर एरर का मैसेज भी आ रहा था, और काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना था कि टिकट को बुक करते टाइम उनके पैसे तो कट गए लेकिन जो टिकट थी वो नहीं मिली। और इसके बदले में जो IRCTC है उसने ट्वीट करके कहा है कि वेबसाइट इज़ वर्किंग फाइन, टिकट्स आर गेटिंग बुकड, कि जो वेबसाइट है वो सही तरीके से काम कर रही है और टिकट्स बुक हो रही हैं। रेलवे ने बुधवार रात जो ट्रेन है उनकी लिस्ट भी जारी की है, तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेन की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है ट्रेनों की लिस्ट ऑफ 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन टू बी रन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेन नंबर दिया गया है, ट्रेन कहाँ से चलेगी, कहाँ तक जाएगी, और ट्रेन का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 59 ट्रेनों का लिस्ट दी गई है, और इसी तरह से एक और लिस्ट भी है। ये देखिए दोस्तों, दुरंतो ट्रेन हैविंग नॉन AC कोचेज। यहाँ पर ये और भी ट्रेनों की लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है जनशताब्दी जो ट्रेन है उनके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सीरियल नंबर ये है, जो ट्रेन का नंबर होगा ये होगा, यहाँ से चलेगी यहाँ तक जाएगी, और ट्रेन का नाम। यहाँ पर ये जनशताब्दी एक्सप्रेस की पूरी लिस्ट दी गई है। उसके बाद नीचे अवध एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, और ऊपर यहाँ पर दुरंतो एक्सप्रेस की भी लिस्ट दी गई है। तो ये जो लिस्ट है, ये जो ट्रेनें हैं ये चलनी है, 200 जो ट्रेनें हैं 1 जून 2020 से ये चलेंगी। तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप ट्रेनों की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी न्यूज़ की। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको रिजर्वेशन ऑनलाइन नहीं करवाना पड़ेगा। टिकट काउंटर पर आप किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं करवा सकते हैं, और जो जनरल कोचेज हैं उनके लिए भी आपको रिजर्वेशन करवाना होगा। तो अब देख लेते हैं अगली घोषणा के बारे में। शिक्षा ऋणों पर 3 माह का ब्याज देगी सरकार। ये हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की है कि जो शिक्षा का जिन्होंने ऋण लिया हुआ था जिन विद्यार्थियों ने, उनका 3 माह का ब्याज सरकार देगी। हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋणों पर 3 महीने का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए ऋण लिया हुआ था, और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है या फिर जो अपनी शिक्षा आने वाले वर्ष में पूरी करने वाले हैं, लेकिन इस महामारी के कारण उन्होंने अभी तक अपनी नौकरी का जो इंतज़ाम है वो नहीं कर पाए हैं। तो उनका जो शिक्षा ऋण है उनका 3 महीने का ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36,000 विद्यार्थियों को 40 करोड़ का बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों। 40 करोड़ का बहुत ही बड़ा फायदा
36,000 विद्यार्थियों को इससे होगा। यह घोषणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है बुधवार को। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मुद्रा लोन की शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक की लोन राशि के लिए कुल ब्याज में से 2% ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 5 लाख लोगों का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी घोषणाएं 21 मई 2020 की, जो हरियाणा सरकार की तरफ से की गई, और साथ में 200 ट्रेनें भी चलाई गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।